वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। अभी तक आपको अपना आधार कार्ड, नई सिम खरीदने और बैंक का खाता खोलने आदि के लिए दिखाना पड़ता था, लेकिन अब बाल कटवाने के लिए भी आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। दरअसल कोरोना वायरस के चलते एहतियात बरतने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वो अपने ग्राहकों के आधार कार्ड की डिटेल लें। राज्य सरकार ने ये कदम कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया है। हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा को अपने ग्राहकों के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 24 मई से सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा खुल चुके हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस से हर कोई खौफजदा है। किसी के बीमार होने से लेकर दाह संस्कार तक लोग डरे रहते हैं। ऐसा एक मामला जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सामने आया है। यहाँ कोविड-19 से संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त हंगामा हो गया। अंत्येष्टि स्थल पर भीड़ एकजुट हो गई और जमकर बवाल काटने लगी। ये लोग कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे थे। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि मृतक के परिजनों को अधजली हालत में शव लेकर भागना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के 95,527 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 48% हो गया है। इसमें लगातार सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42%, 3 मई को 26.59% और 18 मई को 38.29% था। संयुक्त सचिव के मुताबिक समय पर संक्रमण का पता लगाने और सही इलाज करने की वजह से हम इस वक्त बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 73% ऐसे थे जिन्हें पहले से ही गंभीर बीमारियां थीं। देश में कोरोना से मौत की दर सिर्फ 2.82% है, जबकि दुनिया में ये दर 6.13% है। देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें
तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फर्टिलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से मंगलवार सुबह 9 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,98,706 हो गई है, जिनमें 97,581 एक्टिव केस हैं। अब तक 95,526 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे अहम बात यह है कि भारत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ चुका है। अगर covid19india.org के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मंगलवार को तमिलनाडु में 1091, राजस्थान में 171, बिहार में 104, ओडिशा में 141, आंध्र प्रदेश में 115, उत्तराखंड में 40, असम में 28 और मिजोरम में 12 नए मरीज मिले हैं। उधर उत्तराखंड सरकार ने बताया कि महामारी के कारण 4 धाम यात्रा 8 जून से सीमित श्रद्धालुओं के साथ शुरू कर दी जाएगी। अब हम आपको पूरी दुनिया के हालात से रूबरू कराते हैं। दुनिया में अब तक कुल 64,03,484 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,78,119 की मौत हो चुकी है। इस दौरान 29,32,621 लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 50,000 हो सकती है। इस साल 1 जनवरी से 22 मई तक जितने डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, उनमें 48,321 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। वहीं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि मुश्किल समय अब टल चुका है। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों पर चर्चा करते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ 18,59,693 लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं 1,06,944 लोग जान गंवा चुके हैं। ब्राजील में 5,29,405 लोग इन्फेक्टेड हैं। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में अब तक 4,23,741 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहाँ 5,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 2,86,718 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यहाँ 27,127 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। ब्रिटेन में 2,76,332 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहाँ 39,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इटली की। इटली में 2,33,197 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 33,475 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,89,220 लोग खौफनाक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। वहीं 28,833 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में 1,83,765 लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं 8,618 लोगों की मौत हुई है। पेरू में संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के पार पहुंच चुका है। यहाँ 4,634 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।